सूरह मरियम की आयत नंबर 87 तिलावत की है। इसमें खुदावंद मुताल फरमा रहा है, ला यमलिकुन शिफा इल्ला मन ताखज़ा इंदा रहमान अहदन। खुदा कहता है कोई मालिक नहीं शिफात का। तवज्जो है मेरी तरफ सरकार? बिल्कुल। अगर अरबी ग्रामर के लिहाज से भी तर्जमा किया जाए तो ये बनता है, ला यमलिकुन शिफा, कोई मलकियत नहीं रखता शिफात की, इल्ला मन, सिवाय एक मन के जिसने अल्लाह से वादा लिया हुआ है। जो बंदे समझ के बोल रहे हैं, ला यमलिकुन शिफा, कोई मालिक नहीं शिफात का, इल्ला मन, सिवाय एक मन के जिसने अल्लाह से वादा लिया हुआ है। मेरे मालिक ये मन है कौन? फरमाया कुरान से जाके पूछ। मैंने कुरान के सामने हाथ जोड़े, मैंने कहा ए अली के खामोश जाकर, हाय हाय जागिएगा, पाक पतन वालों कदर कीजिएगा। क्या तू मुझे बता सकता है कि वो मन कौन सा है? मैं गया था अल्लाह की बारगाह में, खुदा ने भेज दिया तेरे पास, तू बता वो मन कौन सा है। कुरान का मुझे भी उसने बताया है, नाम नहीं बताना, सिर्फ इशारा देना है। मैंने कहा कुरान तू इशारा दे, मैं तेरे पीछे चलता हूँ। कुरान ने कहा फिर मेरे पास एक इशारा है। मैंने कहा कौन सा इशारा है? आवाज़ मंज़िल यशफ़उ इंदहु, कोई शिफात नहीं करेगा उसके नज़दीक, लेकिन एक मन होगा। मैंने कहा कुरान यही तो मन ढूंढने के लिए आया था। कुरान का मेरे पीछे पीछे चलता, मैं तुझे उस मन के दरवाजे पर लेके जाता हूँ। मैं कुरान के पीछे गया, एक और आयत ने सर उठाया, उसने कहा मेरे पास भी एक मन है। मैंने कहा वो कौन सा मन है? आवाज़ वमिन्नासि मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह है वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। एक ऐसा मन भी है जो इंसानों में रहता है, ऐसा मन भी है जो इंसानों में रहता है, जो हिजरत की रात बिस्तर पे सोया और उसने मर्जियां खरीद ली। वमिन्नासि मन यशरी, इंसानों में एक ऐसा मन रहता है। मैंने कहा कुरान तूने इंसानों में बताया, चेहरा तो दिखा, वह मन है कौन सा? कुरान का तू चेहरा देखेगा? फरमाया कुल्लु मन अलैहा फ़ान वजब का वजह रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। क़यामत वाले दिन हर चीज हलाक हो जाएगी सिवाय उस मन के जो अल्लाह का चेहरा। जागिएगा जागिएगा कि भला मैंने अभी तक कोई हदीस नहीं पढ़ी, मैं कुरान की आयतों का ताक़ुब कर रहा हूँ। कुरान ने फरमाया कुल्लु मन अलैहा फ़ान, हर चीज फना, बचेगा तो वो जो वजहुल्लाह है। अब कुरान को भी पता था, बंदों ने वजहुल्लाह भी नहीं मानना, बंदों ने हिजरत का बिस्तर वाला मन भी नहीं मानना। कुरान कहा फिर मेरे पास एक और इशारा है। मैंने कहा वो कौन सा इशारा है? आवाज़ मंज़िल युक़रिज़ुल्लाहु क़र्ज़न हसना, एक ऐसा मन भी है जो अल्लाह को कर्ज़े देता है। मैंने कहा कुरान यही तो पाक पतन वालों कदर करना। मैंने कहा कुरान यही तो मन ढूंढने के लिए आया था। कुरान ने कहा मेरे पीछे आ, मैं कुरान के पीछे गया, एक और आयत ने सर उठाया, उसने कहा मेरे पास भी एक मन है। मैंने कहा वो कौन सा मन है? आवाज़ कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदान बैनी व बैनकुम व मन इंदा इल्मुल किताब। ए रसूल कह दे, एक अल्लाह गवाही देगा, एक वो मन देगा जिसके पास किताब का पूरा इल्म है। मैंने कहा मेरे मालिक रहम कर दे, तरस कर दे, तो कुरान में निशानियां दिए जा रहा है, नाम नहीं बता रहा, मुझे नाम ढूंढना है। आवाज़ रसूल के दरवाजे पे जा। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, पाक पतन का मजमा मेरे सामने है, हम मन ढूंढने निकले थे, कुरान निशानी बताता था, हम पीछे जाते थे, कुरान फिर निशानी बताता था, हम फिर पीछे जाते थे। मेरे मालिक ये मन कई बंदों को समझ आ गया है, कई बंदे बड़े परेशान हैं, इन्हें कैसे समझाऊं कि वह मन कौन सा है? आवाज आई, सारा मजमा साथ मिला, आ गदीर के मैदान में, मैं तुझे चेहरा दिखाऊं। मैं गदीर में आया, नबी ने कहा मन कुंत माला। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मन कुंत मौला, ये है वो मन, गवाहियाँ मन दे, वजहुल्लाह मन हो। नबी ने कहा गदीर के मैदान में अर्श वाले का ऐलान फर्श पे हो गया। जागिएगा बिस्मिल्लाह। एक ऐलान कि भला अल्लाह ने अर्श पे भी किया था, वो था पहली हुज्जत का।
वो था आदम की खिलाफत का, वो हुआ फरिश्तों में, ये हुआ सहाबियों में। आप खामोश है, वहां भी एक उठा था। हाय हाय, यहां फिर एक उठा। जो वहां उठा था उसने क्या कहा था? उसने कहा तुझे सजदा करूंगा, इसे नहीं करूंगा। क्या नहीं था उसके पास? रखो उलमा के सरों पे कुरान। नमाजों की कमी थी, कसरत थी उसके पास सजदों की। हयातुल कलूम में अल्लामा मजलिसी रहमान ने लिखा 6.5 लाख साल की इबादत, 50-50 हजार साल के सजदे। इनकार भी तौहीद का नहीं, हुज्जत का किया। खुदा ने क्या कहा? रुक जा, माफी मांग ले, ठहर जा, या क़यामत वाले दिन लेके आ जाना, मैं फिर देखूंगा। खुदा ने कहा काला फखरुज मिनहा व इन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानत इला यौमिद्दीन। निकल जा मेरे दरबार से, तू मरदूद हो गया है, तुझ पर क़यामत तक के लिए मेरी लानत है। आओ फिर सारे मातमी अल्लाह की बारगाह में सजदा करके पूछते हैं, और मेरे मालिक तू गफ़ार ज़ुनूब है, तू सत्तारुल अयूब है, तू गुनाहों को माफ़ करने वाला है। मेरे मालिक तूने इतनी जल्दी लानती क्यों बना दिया? खुदा की आवाज़ आई, हुज्जत भी पहली है, मुनकर भी पहला है। हुज्जत भी पहली है, मुनकर भी पहला है। आज अगर इसे मैं इसकी नमाजों की वजह से माफ़ी दे देता, कल को हुज्जतों के बड़े बड़े मुनकर नमाजों का टोकरा उठा के मेरी बारगाह में आ जाते कि उसने भी बातों की वजह से माफी मांग ली थी, हमें भी नमाजों की वजह से माफी दे दे। खुदा ने कहा 6.5 लाख साल की इबादत इसके मुंह पे मार के दुनिया को बताया है, जब मैं सफीउल्लाह का मुनकर बर्दाश्त नहीं करता, अली के मुनकर की औकात थी। अली के मुनकर की क्या होगा? कुरान गवाह है। मेरे पास वक्त बहुत कम है, यकीन करें, कुरान गवाह है। जब खुदा ने इबलीस को बारगाह तौहीद से निकाला तो वो तौहीद के दरवाजे पे खड़ा था। खुदा ने कहा क्यों नहीं जा रहा? उसने कहा मुकाबला करूंगा आदम का। खुदा ने कहा कैसे करेगा? खबर खुदा को भी थी, कौन सी चीज़ है जो इल्म कुदरत में नहीं है। खुदा ने उससे कहलवाया कि ये कहे और आदम के बच्चों को पता चले कि इसने चैलेंज क्या किया है। उसने कहा मेरा भी अहद है, चैलेंज है तो फिर ऐसे ही है, मैं सिराते मुस्तकीम पे बैठूंगा, इस आदम की नस्ल को सिराते मुस्तकीम से हटाऊंगा। मैं मदरसे का तालिब इल्म हूँ, अपनी ज़बान से निकले हुए एक एक हरफ का ज़ामिन हूँ। उसने कहा मैं सिराते मुस्तकीम पे बैठूंगा। अहले सुन्नत के मुल्ला अली मुत्तकी कारी अहले सुन्नत ने अपनी किताब कंजुल अमाल में लिखा, मदीने की मस्जिद थी, नबी खुतबा दे रहे थे, अचानक एक बंदा उठ के खड़ा हुआ। उसने कहा या रसूल अल्लाह मा हाजा सिराते मुस्तकीम, ये सिराते मुस्तकीम क्या है? रसूल ने रुख फेरा, बंदा इधर से आया, रसूल ने फिर चेहरा फेरा, वो इधर से आया। अभी रसूल चुप थे, या मदीने की मस्जिद पे अबू तालिब का पर शेर हैदरे करार बेटा, अबू तालिब का बबर शेर हैदरे करार बेटा अली आया। रसूल ने कहा उठ अपना सवाल अब कर। उसने कहा मेरा सवाल ये है, मा हाजा सिराते मुस्तकीम, ये सिराते मुस्तकीम क्या है? मुल्ला अली मुत्तकी लिखता है रसूल ने अपने दाएं हाथ की उंगली को अली की जानिब बढ़ाकर हाजा अली सिराते मुस्तकीम, हाजा अली सिराते मुस्तकीम, अली सिराते मुस्तकीम है। कुरान कहता है इबलीस ने कहा था मैं बंदों को सिराते मुस्तकीम से हटाऊंगा। हमें अब पता चला इबलीस ला इलाहा से नहीं रोकता, अली वलीउल्लाह से रोकता। बिस्मिल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। इबलीस ला इलाहा से नहीं रोकता, अली वलीउल्लाह से रोकता। यहाँ क्या गदीर के राज पढ़े गए, इतना कह दिया गया मन कुंत मौला। इतनी लाइन में पूरा गदीर बंद है, आज भी गदीर खोला ही नहीं गया। 3 बार जिब्राइल आया रसूल के पास, खुदा कहता पहुंचा। रसूल का रुक थोड़ी देर,
गदीर का चौका, जिब्राइल का लहजा बदल गया। खुदा करा या अय्युहर रसूल, अब मुजम्मल नहीं, अब मुदस्सर नहीं, अब कमली वाला नहीं, अब चेहरे की कसमें नहीं, अब जुल्फों की कसमें। रखो मौलवियों का सर पे कुरान, जिसे रोका है ये कौन है? ये है अल्लाह का महबूब। और अली की विलायत के मामले में अल्लाह इतना सख्त है, अल्लाह नबी को वक्त नहीं देता। जो अल्लाह नबी को वक्त नहीं देता वो तेरा बहाना कैसे बर्दाश्त करेगा? पहुंचा बल्ले, अगर तूने ना पहुंचाया। दो चीजें कभी अपनी औलाद को ना भूलने देना। तुम्हारी औलाद कभी बदअकीदा नहीं होगी। एक गदीर न भूले, एक सैयदा की जागीर न भूले। एक सलवात पढ़े आले मोहम्मद की जात का। यहाँ अक्सर आपको मिंबर से सुना दिया गया और गलत वजह दी गई कि नबी ने प्लान उतरवाए, और यहाँ जुमला बनाने के लिए कह दिया गया कि उसके उतरवाए जिन जिन के भागने का खदशा था। अकल इस बात को तस्लीम नहीं करती कि बला तारीख इसकी तस्दीक नहीं करती। पहली बात, रसूल अपने इख्तियारात से वाकिफ थे। रसूल चाहे कि कोई ना जाए वो फिर भी चला जाए, हो सकता है? नहीं हो सकता। दूसरी बात, अगर रसूलुल्लाह ने छीन के प्लान उतरवाए, ज़बरदस्ती उतरवाए, आप अपने मर्ज़ी के मौलवी से जाके मसला पूछें, शरीयत कहती गस्बी जगह पे नमाज नहीं होती। अगर आप किसी से मुसल्ला खींच के नमाज पढ़ रहे हैं और मुसल्ले का मालिक उस पर राज़ी नहीं है तो आपकी नमाज बातिल है। छीने हुए मुसल्ले पे सजदा नहीं होता जिन प्लानों पे दो हुज्जतें खड़ी होनी हो। हाय हाय, आप पहुंचे नहीं सरकार। किबला आसफ बिन बरखिया पलक झपकने से पहले तख्ते बल्कीस मंगवा सकता है। ये था भी अल्लाह का महबूब, प्लान क्यों उतरवाए? ये अल्लाह और नबी का मुश्तरका मंसूबा था कि अली हर जगह पहुँचे। खुदा की आवाज़ है, मेरा हबीब, ना मैंने और से कहीं से तख्त भेजना है, ना तूने ज़मीन से कहीं से मंगवाना है। ऊँटों के प्लान उतरवा ले, उसी का मिंबर बना ले। रसूल का मेरा अल्लाह ऊँटों के प्लान में हिकमत क्या है। आवाज़ आई, अरब ऊँट के बगैर सवारी नहीं करते। ये जब भी ऊँट देखे इन्हें अली याद आए। पाक पतन वालों, मुझे नहीं पता कौन कौन सा ऊँट नबी की नज़र में था और किस किस ऊँट ने अली के मुकाबले पे आना था। शायद नबी पैगाम दे रहे थे, ऊँट पे कोई भी आ जाए अली ना छोड़ना। 1.25 लाख बंदा है गदीर में, 4000 से ज़्यादा कुतब गदीर पे लिखी जा चुकी है। अल्लामा अमीनी साहिबुल गदीर, जिन्होंने लिखी ही गदीर, जिसने सबसे ज़्यादा तादाद लिखी 1,24,000, जिसने सबसे कम लिखी 80,000। 80,000 का मजमा कम नहीं होता। अगर ये माइक बंद हो जाए तो जो बंदा दरवाजे के बाहर है उसे नहीं पता आदिवास क्या पढ़ रहा है। अगर 80,000 बंदा है, 80,000 बंदे का ऊँट है, और अरब ऊँट के गले में डालते थे घंटियाँ। अगर रात को चोर चुराए तो उसके शोर से मालिक को आवाज़ पहुँचे। 80,000 बंदा है, 80,000 ऊँट, 80,000 ऊँट के गले की घंटियाँ, लोगों का शोर। एक बंदे की आवाज़ नहीं, उसने कहा हो मुझे रसूल की आवाज़ नहीं आ रही। हाँ, इतना इख्तियार था रसूल का, बिस्मिल्लाह, मुझे आवाज़ नहीं आ रही। बस आज़ादारो, रसूल के पता करने के बाद इस्लाम ज़ख्मी होके हुसैन के दरवाज़े पे आ गया। कुरान की आवाज़ है, हुसैन, लोग मेरी ज़बरें लूटना चाहते हैं। हुसैन की आवाज़ आई, कुरान घबरा नहीं, मैं ज़बरदस्त के बाजू दूंगा।
कुरान की आवाज़ हुसैन, लोग मेरी ज़ेरें लूटना चाहते हैं। जुमला मेरा नहीं, किबला अज़हर हसन ज़ैदी साहब का, अल्लाह जुमले का सवाब मरहूम को अता फरमाए। कुरान ने कहा हुसैन, लोग मेरी ज़ेरें लूटना चाहते हैं। हुसैन की आवाज़ आई, कुरान घबरा नहीं, मैं ज़ेरे खंजर सजदा करूँगा। कुरान की आवाज़ आई, हुसैन, लोग मेरा गिलाफ जलाना चाहते। हुसैन की आवाज़ आई, कुरान घबरा नहीं, मैं माँ ज़हरा की चादर दूँगा। मौला हुसैन, बस मैं मिंबर छोड़ने लगा। मौला हुसैन तशरीफ़ लाए दुनिया में। जनाब सैयदा ने रो के रसूल अल्लाह को बुलाया, रो के थी, बाबा जब से ये बच्चा मेरी गोद में आया है ना, इसकी आंखों से आंसू आते हैं। आवाज़ आती है, या उम्मा हो अना इब्नो अतशान, अय अम्मा मैं तेरा प्यासा बेटा। बाबा मैं बर्दाश्त कर गई। बाबा ज़ोहरैन की नमाज के लिए मैं मुसल्ले पे थी। इसकी आवाज़, या उम्मा हो अना इब्नुल गरीब, अय अम्मा मैं तेरा गरीब बेटा। बाबा मैं बर्दाश्त कर गई। बाबा मगरिबैन की नमाज के लिए मैं मुसल्ले पे थी। इसकी आवाज़, या उम्मा हो अना इब्नुल मुसाफिर, अय अम्मा मैं तेरा मुसाफिर बेटा। बाबा मैं बर्दाश्त कर गई। बाबा तेरी इज़्ज़त रिसालत की कसम है, नमाज शब के लिए तेरी ज़हरा मुसल्ले पे थी। इसके लब हिल रहे थे, मैंने कान इसके नज़दीक किया। आवाज़ आ रही थी, या उम्मा हो अना इब्नुल मसाइब, अय अम्मा मैं तेरा ज़ख्मी बेटा, अय अम्मा मैं तेरा पिसा हुआ बेटा। बाबा मुझे बताएं ये माजरा क्या है। इतना जुमला कहना था, किताबें कहती रसूल की दाढ़ी आंसुओं से भर गई। आवाज़ आई, ज़हरा सच पूछना चाहती है, यही हुसैन होगा। 61 हिजरी होगी, करबला के जंगल में मेरी उम्मत के हाथों 3 दिन का भूखा प्यासा मार दिया जाएगा। बीबी रो कहती है, बाबा जब मेरा हुसैन मारा जाएगा तो अपनी उम्मत को समझाएगा नहीं। रसूल की आवाज़, ज़हरा मैंने इस दुनिया में नहीं होना। रो कहती, इसका बाबा अली तो होगा, वो समझाएगा। फरमाया अली ने भी नहीं होना। रो कहती, इसका भैया हसन तो होगा, वो समझाएगा। फरमाया हसन ने भी नहीं होना। बीबी ने बाबे के आगे हाथ जोड़े। रो कहती, बाबा इतना बता, इसकी दुखिया माँ भी होगी या नहीं होगी। फरमाया, ज़हरा तू भी पहलू पे हाथ रख के चली जाएगी। जिंदगी में पहली दफा बीबी ने बाबे के गले में बाह डाली। रो कहती, बाबा इतना बता, मेरे हुसैन को रोएगा कौन, और मेरे हुसैन का मातम कौन करेगा। इतना जुमला कहना था। रसूल की आवाज़, ज़हरा तू दुआ कर, मैं आमीन कहता हूँ। अल्लाह एक कौम पैदा करेगा जिसके बेटे तेरे बेटों को रोएंगे, जिसकी बेटियां तेरी बेटियों को रोएंगी। बीबी की आवाज़ आई, दुआ बाद में वादा पहले, जो मेरे बेटों को रोएंगे और मैं उनके बेटों को रोऊंगी। अला लानतुल्लाहि कौम ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना यन्क़लिबून।